प्यार कभी भी अधूरा नहीं होता। अपने जो भी प्यार किया था वो अपने आप में कंप्लीट है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी हेवनली फॉरेस्ट जो 2006 की एक जापानीज रोमांटिक मूवी है, ये भी इसी थीम पर बेस्ड है। ये कॉलेज रोमांस स्टोरी है, पर ये मूवी उससे बहुत ही ज्यादा कुछ बन जाती है। बहुत सारी चीजें हमें सिखा कर जाती है। ये मूवी मेरे लिए तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, जो आप भी कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है मकातो, इसे न्यूयॉर्क में आया हुआ देख सकते हैं। 2 साल बाद उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का लेटर मिला था, तो उसे ही मिलने के लिए वो यहाँ आया हुआ था। इस लेटर से उसे पता चला है कि उसकी फ्रेंड का यहाँ एग्जीबिशन है। मकातो खुद एक फोटोग्राफर है। न्यूयॉर्क में अपने फ्रेंड का पता ढूंढते हुए अलग अलग जगह ढूंढता है। उसने इस लेटर को जब रिप्लाई दिया था तो उसमें लिखा था कि मुझे अब भी याद है हमने एक साथ जो टाइम स्पेंड किया था। हमारा जो फॉरेस्ट था वो अभी भी वैसे का वैसा ही है, जहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज ली थी। पंछियों की फोटो लेते हुए डोनट बिस्किट खाए थे, उसे ये सब याद है। इसके बाद मकातो और उसकी फ्रेंड की स्टोरी ये फ्लैशबैक में स्टार्ट होती है। ये बात 6 साल पहले की है। मकातो का आज कॉलेज स्टार्ट हुआ था। सब बच्चों को वेलकम करने के लिए उनकी इंडक्शन सेरेमनी चल रही थी। यहाँ टाइम वेस्ट करना मकातो को सही नहीं लगता। उसे फोटोग्राफी का शौक है, तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट में जाकर वो फोटो निकालने वाला था। यही जाते जाते रास्ते पर शिजुरो को देखता है। शिजुरो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, और मूवी के फर्स्ट में मकातो को जो लेटर मिला था ये भी शिजुरो ने ही सेंड किया था। मकातो देखता है कि शिजुरो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, पर सक्सेसफुली कर नहीं पा रही। वो उसके पास गया, उसे कहता है कि यहाँ कोई भी गाड़ी रुकती नहीं, आगे एक सिग्नल है जहाँ पर से सब क्रॉस करते हैं। मकातो को इसके बारे में पता था, तो शिजुरो को लगा कि उसका सीनियर होगा। इसके बारे में उसे वो पूछ लेती है। मकातो कहता है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए यहाँ आया हुआ था। फिर शिजुरो ने कहा कि हमें हमारे इंडक्शन में साथ जाना चाहिए। मकातो अपने फोटोग्राफी के प्लान्स के बारे में उसे बताता है। इसके बाद वहां से वो जा रहा था, पर शिजुरो वहीं रुकी। उसने उसे देखा तो शिजुरो कहती कि मैं यही रुकना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ क्या कोई आदमी मेरे लिए रुकता है, क्या आजकल भी इस वर्ल्ड में कुछ अच्छे लोग हैं। शिजुरो जो भी कर रही थी इससे मकातो बहुत ही अम्यूज था। जाते जाते उसका एक फोटो उसने ले लिया। इसके बाद अगले दिन मकातो शिजुरो को अपनी क्लास में देखता है, जहाँ पर वो सो रही थी। क्लास में ही मकातो को बहुत ही ज्यादा इचिंग होने लग गई। वो जल्दी से भागा और वॉशरूम में गया। एक्चुअली उससे स्किन का इन्फेक्शन है, तो इस पर वो मेडिसिन लगाता रहता है। कुछ अदर स्टूडेंट वॉशरूम में आए और वो बात करते हैं कि बहुत ही स्मेल आ रही है। ये स्मेल आगे की फैक्ट्री से आ रही थी, पर मकातो को लगता है कि उसकी मेडिसिन की वजह से स्मेल आती है। इस वजह से वो बहुत ही नर्वस हो गया था। अपने डॉक्टर के पास गया, इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। डॉक्टर कहते हैं इस मेडिसिन को तुम बचपन से लगा रहे हो, इसका कोई भी स्मेल नहीं आता, ये सब तुम्हारे माइंड में है। मकातो इस बात को जाने नहीं दे सकता। उसे अभी भी लगता था कि उसकी बॉडी से ही स्मेल आता है, तो लोगों से वो दूर रहता था। एक दिन कैंटीन में शिजुरो मकातो के पास आई। मकातो अनकंफर्टेबल हो गया। उसे लगा कि शिजुरो को शायद उसकी स्मेल आएगी। शिजुरो उससे पूछती है कि उस दिन तुमने मेरी फोटो क्यों ली थी। मकातो इस पर कुछ भी नहीं बोलता। ये दोनों फिर एक दूसरे से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। शिजुरो ने अचानक से अपने नाक पर हाथ रखा, तो मकातो को लगा कि उसकी स्मेल उसे आ रही है। शिजुरो कहती है मुझे एक बीमारी है, इसकी वजह से मेरे स्मेल के सेंसेस अच्छे नहीं है। ये बात मकातो के लिए बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि कभी भी उसकी स्मेल शिजुरो को नहीं आएगी। यहाँ लंच में शिजुरो सिर्फ डोनट बिस्किट खा रही थी, उसे वही अच्छे लगते हैं। ये दोनों हमेशा क्लास में अकेले अकेले रहते हैं, तो शिजुरो कहती है क्यों ना हम फ्रेंड्स बन जाए। उसने फिर रियलाइज किया कि एक लड़का और लड़की कभी भी फ्रेंड नहीं बन सकते। ये सब शिजुरो की बात सुनकर मकातो बहुत ही सरप्राइज था। वो उससे कहती है कि उस दिन मैंने क्रॉस करने का बहुत ट्राई किया, पर मेरे लिए कोई भी रुका नहीं। उसे ये टास्क इम्पॉसिबल लगता है। मकातो कहता है कि इतना हार्ड भी नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह वो उसे इस क्रॉसिंग पर लेकर आया, जब वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। शिजुरो बहुत ही खुश हो गए और बहुत बार इसको क्रॉस करती है। इस बार मकातो के पीछे पीछे वो भी फॉरेस्ट में आती है। यहाँ ये पानी के पेड़ों के फोटोज लेते हैं। एक पेड़ के ब्रांच पर इन्हें अजीब सा बर्ड दिखा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, तो इसके पीछे पीछे उसकी फोटो लेने के लिए भागते हैं। वो हमेशा उड़ जाता है, तो ये सही से ले नहीं पाते। शिजुरो आइडिया लगाती है, उसके पास जो डोनट बिस्किट है ये हर ब्रांच पर वो लगा देती है, जिससे वो बर्ड यहाँ आएगा और उसकी फोटो कैप्चर कर पाएंगे। शिजुरो मकातो के शोल्डर पर चढ़कर ये लगा रही थी। उससे पूछती है क्या तुमने कभी किस की है। मकातो के लिए बहुत ही स्ट्रेंज था। कहता है कि ऑफ कोर्स की है।
शिजुरो इसका डिस्क्रिप्शन मांगती है जो मोकोतो के पास सही से नहीं था। वो समझ गई कि झूठ बोल रहा था। मोकोतो शिजुरो को उतार कर कहता है तुम बहुत ही लाइट हो। शिजुरो कहती है कि मुझ में ग्रोथ हार्मोन की कमी है। शिजुरो की अच्छी सी ग्रोथ नहीं हुई तो इसलिए छोटी बच्ची की तरह लगती है। सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। मोकोतो के सर पर बिस्किट पड़ा हुआ था जो शिजुरो ने उठा लिया। एक बिस्किट जबरदस्ती उसके मुंह में वो डाल देती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत थी। एक दिन मोकोतो कैंटीन में अकेला बैठा हुआ था तो उसके पास एक लड़की आई जिसका नाम है मियुकी। मियुकी हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। वो उससे कहती है हम सब एक ही क्लास में हैं तो तुम मेरे फ्रेंड्स को क्यों नहीं ज्वाइन करते। मियुकी की फ्रेंड्स ने मोकोतो को पूछा तुम इतने डिस्टेंट क्यों रहते हो। वो कहता है कि मैं बहुत ही शाय हूँ। इसके बाद इन सब ग्रुप में एक अच्छी फ्रेंडशिप बन गई। एक दिन शिजुरो ने मोकोतो से कहा था कि बहुत सारे लोग साइकिक होते हैं, उन्हें दूसरे लोगों के मन में क्या चल रहा है ये समझ आ जाता है। मोकोतो को ये बात सही नहीं लगी थी पर उसने रियलाइज किया कि शायद ये सही है। जिन फ्रेंड्स के साथ वो लंच कर रहा है इनमें से वो बता सकता है कौन किसके प्यार में है। मियुकी को भी 2 लड़के लाइक करते हैं। अब मोकोतो अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ था। जब शिजुरो ने देखा तो वहां से वो चली गई। मोकोतो वंडर करता है क्या शिजुरो को पता है क्यों मियुकी को लाइक करता है। इसके बाद हम देखते हैं मोकोतो अपने फ्रेंड और मियुकी के साथ एक बीच पर पिकनिक के लिए आया हुआ था। मियुकी इतनी ब्यूटीफुल थी कि वो हमेशा उसे ही देखता रहता है। ये सब फ्रेंड फोटोज लेते मजे करते। आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। ट्रिप से वापस आने के बाद दूसरे फ्रेंड्स को ये सब फोटोज वो दिखा रहे थे। एक लड़का मोकोतो से कहता है कि तुम इस तरह मियुकी के साथ ट्रिप पर गए थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या लगेगा। या वो शिजुरो के बारे में बात कर रहा था। मोकोतो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। बाकी फ्रेंड्स को शिजुरो के बारे में पता नहीं था तो एक कहता है कि वही वियर्ड सी लड़की जो हमेशा क्लास में सोती रहती है। शिजुरो के बारे में जो भी बात चल रही थी ये शिजुरो ने पीछे से सुन ली। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। मोकोतो भी बहाना बनाकर उसके पीछे पीछे गया। शिजुरो और मोकोतो की यूजुअल जगह लेक के पास के फॉरेस्ट के पास जाकर वो बैठी हुई थी। मोकोतो उसके पास जाकर कहता है कि उनका कहने का वैसा मतलब नहीं था। शिजुरो कहती कि वो क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने मुझे डिफेंड नहीं किया। तुम बार बार बोल रहे थे कि मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ, जैसे कि मुझसे तुम एम्बैरेस्ड हो। तुम कह सकते थे कि वो वैसी नहीं है, वो लोगों के सामने प्रिटेंड नहीं करती, जैसी है वैसे दिखाती है। मोकोतो शिजुरो के पास आकर उसे डोनेट देता है। उसे कहता है तुम्हारे लिए स्पेशल एक गांव से मैं लेकर आया हूँ। ये देखकर शिजुरो का गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया। आज ये दोनों मिलकर पूरे दिन फॉरेस्ट में फोटोज निकालते हैं। इन फोटोज को डेवलप करने के लिए शाम में मोकोतो शिजुरो को अपने घर पर लेकर आता है। यहाँ शिजुरो मोकोतो की मेडिसिन देखती है तो छुपा देता है। वो कहती है तुम्हें छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ लड़कों को इन चीजों की जरूरत होती है। उसे लगा था कि मॉइस्चराइजर है। इन दोनों ने मिलकर फिर फोटोज डेवलप किए। मोकोतो ने शिजुरो की जो फोटो ली थी वो भी डेवलप कर पड़ी हुई है। जब शिजुरो देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगा। ये सब करते हुए आज रात देर हो चुकी थी तो मोकोतो शिजुरो को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शिजुरो मोकोतो से कहती है कि जब मैं पूरी तरीके से ग्रोन अप हो जाऊंगी तो तुम सिर्फ मेरी फोटो लोगे। मोकोतो पूछता है कि तुम अब 21 ईयर्स की हो, अब तुम कैसे बड़ी होने वाली हो। शिजुरो ने कहा कि मुझ में ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है, जब सब सही हो जाएगा तो मैं फिर से ग्रो करने लगूंगी, सब लड़कियों से ब्यूटीफुल लगूंगी। मोकोतो इस पर उसका बहुत मजाक उड़ाता है, कहता है तुम अब बड़ी नहीं होने वाली। जैसे कि हमें पता है कि मोकोतो को मियुकी बहुत ही अच्छी लगती थी तो हमेशा उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसकी मेडिसिन से स्मेल आ सकती है तो वो भी अप्लाई करना उसने छोड़ दिया था। एक दिन मियुकी क्लास में वेडिंग फोटोज देख रही थी। इसके बारे में मोकोतो ने उसे पूछा तो कहती है कि वेडिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, उसकी जब भी वेडिंग होगी उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। वो मोकोतो से पूछती है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो। वो कहता है कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मियुकी उसे समझाती है इस वर्ल्ड में किसी ना किसी को तुम्हारी प्यार की जरूरत होगी, उस पर्सन के लिए तुम्हें शादी करनी चाहिए। एक दिन मोकोतो मियुकी को फॉरेस्ट में लेकर आया। वो जब इन दोनों को देखती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। गुस्से में जा रही थी तो मोकोतो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है मुझे पता है मियुकी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसी वजह से सब लोग उसे लाइक करते हैं और तुम भी। ये जो जगह है ये मुझे लगा था कि सिर्फ हम दोनों के लिए है। अब यहाँ मियुकी आ गए तो इस बात से शिजुरो बहुत ही अपसेट थी। अगले दिन वो क्लास में नहीं आई। लाइब्रेरी में वो मियुकी के आगे आकर बैठती है। उससे बात नहीं करना चाहती थी पर मियुकी का उसने नेकलेस देखा जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो उससे कहती है कि लव का नेकलेस है, शायद इसी वजह से तुम्हें सब लोग लाइक करते हैं। मियुकी और शिजुरो फिर बहुत सारी बातें करते हैं।
मोकोतो इन्हें एक साथ देखता है तो बहुत ही जेलस हो गया था। वो शिजुरो से पूछता है, तुम करना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे अपना प्यार मिल सके। इसका मतलब है वो मोकोतो को प्यार करती है, पर मोकोतो मियुकी से। वो मियुकी को जान लेगी और मोकोतो को हेल्प करेगी ताकि मियुकी भी उसके प्यार में बढ़ जाए। अब इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। मोकोतो मियुकी से प्यार करता है कि उसे बता नहीं पाया। लंच पर इनकी डिस्कशन चलती है। यहाँ पर मियुकी की प्लान है कि कॉलेज खत्म हो जाने के बाद वो एक अलग कंट्री में जॉब के लिए जाने वाली है। मोकोतो आगे क्या करेगा इसके बारे में उसे पता नहीं है। तो शिजुरो कहती है, तुम्हें फोटोग्राफर बनना चाहिए। मोकोतो को नहीं लगता कि इससे वो अच्छे पैसे कमा पाएगा। आज रात मोकोतो ने कॉलेज में शिजुरो को कुछ सामान लाते हुए देखा। उसे पूछता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? शिजुरो कहती है कि मैं घर छोड़कर आ चुकी हूँ, अब वो कॉलेज में ही रहेगी और वही सब कुछ मैनेज करेगी। मोकोतो कहता है कि तुम्हें इतना सारा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो। शिजुरो भी इसके लिए मान जाती है। घर आकर उसने जो भी फोटोज लिए थे ये सब वो टाई करती है। मोकोतो ये देखता है और सरप्राइज था कि शिजुरो बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर है। रात में सोते वक्त शिजुरो एक मेडिसिन ले रही थी। मोकोतो उसे इसके बारे में पूछता है पर वो बताती नहीं। वो मोकोतो से कहती है, तुम अपने बेड पर ही सोना, मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगी। वो उसके पास आए तो कहती है कि तुमने मुझे अपने घर पर रहने के लिए दिया, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। मोकोतो इस पर मना कर देता है, कहता है तुम्हें यहाँ लाने का मेरा ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। शिजुरो कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ क्या? इसी वजह से तुम देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगूंगी, तब तुम्हें पछतावा होगा। तब तुम सोचोगे कि काश उस रात में शिजुरो के साथ सो जाता। मोकोतो इस सब को इग्नोर कर सो जाता है। अगले दिन रात में शिजुरो ने खाना बनाया। मोकोतो से कहती है, मैं हमेशा मेरे ब्रदर के लिए बनाया करती थी, ब्रदर की डेथ हुई इसी वजह से वो घर से निकल आई थी। मोकोतो से पूछता है कि ये कैसे हुआ? शिजुरो कहती है कि हमारी फैमिली में एक जेनेटिक बीमारी है, जब हम बड़े होते हैं तो शायद उसके बाद हमारी डेथ हो सकती है। शिजुरो की ग्रोथ नहीं हुई तो इस वजह से वो बची हुई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोकोतो मियुकी के साथ था। उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। मोकोतो ने कहा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? वो कहती है, संडे पर एक वेडिंग है, इस वेडिंग पर तुम मेरे साथ आना। शाम में ये बात जब मोकोतो ने शिजुरो से कही तो कहती है कि उसने तुम्हें चूज कर लिया है। मोकोतो ने नोटिस किया था कि शिजुरो एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर है, तो कहता है कि तुम्हें भी फोटोग्राफी के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक कंपटीशन है जहां पर हम दोनों जा सकते हैं। शिजुरो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। अब संडे आया तो मोकोतो को मियुकी के साथ वेडिंग पर जाना है। शिजुरो उसे सूट बाय करने के लिए कहती है। उसने कहा, मियुकी तुम में उसका फ्यूचर हस्बैंड ढूंढेगी, तुम्हें अच्छे से ड्रेस होकर जाना चाहिए। आज भी मोकोतो ने अपनी मेडिसिन लगाई हुई नहीं थी। मोकोतो वेडिंग पर आया जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अचानक से उसे स्किन की इचिंग स्टार्ट हो गई। उसे अपनी मेडिसिन की जरूरत थी, पर वो जब भी मियुकी के साथ होता है तो अपनी मेडिसिन अप्लाई नहीं करता। वो जल्दी से बाथरूम में आया। उसने अपने पॉकेट चेक किए तो उसमें शिजुरो ने मोकोतो के मेडिसिन डाल दिए थे। इससे मोकोतो को राहत मिली। वेडिंग के बाद बाहर ही एक फोटोशूट चल रहा था। सब लड़कियां ब्राइड के ड्रेस में रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ फोटो ले रही थी। यहाँ पर मोकोतो और मियुकी भी फोटो लेते हैं। रात में मोकोतो जब घर पर आया तो शिजुरो बहुत रोई थी। उसका एक बेबी टूथ निकल आया था। जैसा उसने कहा था कि अब उसकी ग्रोथ होगी, वैसे अब होनी स्टार्ट हो चुकी है। मोकोतो शिजुरो से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। शिजुरो कहती है कि तुम मुझ पर ध्यान मत दो, सिर्फ मियुकी का ख्याल रखा करो। मोकोतो कहता है, हम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, वो अलग कंट्री में जाएगी। इससे मैं उतना सैड नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो प्यार था ये कंप्लीट है। एक तरफा प्यार ये हमेशा अपने आप में कंप्लीट होता है। इसके बाद शिजुरो से पूछती है कि तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मोकोतो कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए। शिजुरो ने एक्साइटेड होकर कहा कि तुम मुझे किस करना। कंपटीशन के लिए जो फोटो सबमिट करने वाली है इसमें यही थीम रखना चाहती है। मोकोतो भी कतराते कतराते इसके लिए मान जाता है। शिजुरो एक्साइटेड होकर कहती है, मेरा बर्थडे फिर कल ही है। ये दोनों अगले दिन उनके लेक फॉरेस्ट के पास आए। मोकोतो नोटिस करता है कि शिजुरो की हाइट थोड़ी सी बढ़ चुकी है। ये दोनों फिर किस करते हैं। शिजुरो ने उससे पूछा कि ये जो किस हमने की, क्या इसमें थोड़ा सा भी प्यार था? मोकोतो इस पर कुछ भी नहीं बोलता। शिजुरो भी इसे जाने देती है। रात में जब मोकोतो घर पर आया तो शिजुरो कहीं भी नहीं थी। उसने छोटी सी नोट लिखी थी, इसमें लिखा था, तूने मेरे लिए जो भी किया इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। इस बात से मोकोतो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। हर जगह उसे ढूंढने लगता है पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से शिजुरो का पता निकाला, उसके घर जाकर आया
पर वो वहां भी नहीं थी। वो इतना अपसेट हो चुका था कि बहुत सारे दिन वो अपने बेड से उठा ही नहीं। खाना पीना उसने सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन ढूंढते ढूंढते मोकोतो के फ्रेंड्स उसके पास पहुंचे। ये सारे मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मोकोतो को होश आया तो कहता है मुझसे दूर रहो, मेडिसिन की स्मेल आ रही है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुमसे कोई भी स्मेल नहीं आती, तुमसे तो हमेशा शैम्पू की फ्रेग्रेंस आती है। हॉस्पिटल में मोकोतो ठीक हो जाने के बाद उसका सब फ्रेंड्स मजाक लेते हैं। उन्हें पता है कि वो सीक्रेटली शिजुरो के साथ रह रहा था। मोकोतो कहता है कि हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं था। सबका कॉलेज खत्म होकर सबको जॉब भी मिल चुका है। इस बार मियुकी और मोकोतो ये लास्ट टाइम मिलेंगे। मोकोतो बहुत ही अपसेट था कि शिजुरो को ढूंढ नहीं पा रहा। मियुकी भी मोकोतो को हमेशा से लाइक करती थी, तो अब मियुकी उससे मूव ऑन कर चुकी है। वो मोकोतो से पूछती है क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया था? मोकोतो इस पर हाँ कहता है। इसके बाद ये अपने लाइफ में अलग अलग रास्ते पर चले गए। मोकोतो ने डिसाइड किया कि उसे फोटोग्राफर ही बनना है। उसने फिर फूड फोटोग्राफी का जॉब ले लिया। बहुत दिनों बाद अचानक से एक दिन उसे शिजुरो का लेटर मिला। इसमें लिखा था कि मैं सॉरी हूँ कि मैं ऐसे ही चली गई थी। उस दिन हमारी किस हुई तो उसके बाद मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। मैं फिर न्यूयॉर्क में आई और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कुछ ना कुछ तो ट्राई करूंगी। फोटोग्राफी के एक फर्म में वो काम करने लग गए। वो एक अच्छी फोटोग्राफर बन चुकी है और उसका अब एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन के लिए उसने मोकोतो को इनवाइट किया है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा कि मोकोतो न्यूयॉर्क आया हुआ है। ये इसी रीजन की वजह से आया था। एक जगह पर मोकोतो और शिजुरो मिलने वाले थे, पर उस जगह पर उसे मियुकी मिली। उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज था। मियुकी उसे फिर उसके घर पर लेकर आती है। वो उससे कहती है मैं अपने काम के लिए न्यूयॉर्क में थी, तभी एक दिन वो शिजुरो से मिली। उसे मैंने जब देखा तो मैं उस पर बिलीव नहीं कर पाए। वो एक फुल ग्रोन वुमन की तरह लगती है। तुम भी अगर उसे देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। उन दिनों शिजुरो अपने स्टूडियो में रहा करती थी, तो मियुकी ने उससे कहा तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो। फिर ये दोनों रूममेट हो गई। मोकोतो मियुकी से पूछता है कि शिजुरो कहाँ है। मियुकी कहती है कि उसे अचानक से अपने फोटोशूट के लिए एले जाना पड़ा। इस बार तुम उससे मिल नहीं पाओगे, शायद अगली बार जब आओगे तब वो तुमसे मिलेगी। मियुकी मोकोतो से कहती है कि शिजुरो के एग्जीबिशन को अभी भी टाइम है, तुम एक दो दिन यहाँ घूम सकते हो। मोकोतो ने ऐसा ही किया। सब सिटी को घूमा और रात में जब घर पर आया तो आंसरिंग मशीन पर शिजुरो के फादर का मैसेज था। ये मैसेज शिजुरो के फादर ने मियुकी के लिए दिया हुआ था। इस मैसेज में शिजुरो के फादर कहते हैं कि तुमने जो भी शिजुरो को हेल्प की इसके लिए हम थैंकफुल हैं। शिजुरो का फ्यूनरल सही से हो चुका, शिजुरो की डेथ हो चुकी। ये मोकोतो को सुनकर बहुत ही बड़ा शॉक लगा। मियुकी जब घर पर आए तो उससे वो फिर से पूछता है कि एक्चुअल में शिजुरो को हुआ क्या। मियुकी कहती है कि वो बहुत ही बीमार थी। उसकी मदर का ही डिसीज उसे हुआ। वो जैसे पहले थी, अगर वैसे ही रहती तो शायद उसकी डेथ नहीं होती। उसने अपने मेडिसिन लेना बंद कर दिया था। वो जब तुमसे मिली तो चाहती थी कि दूसरी लड़कियों की तरह दिखे, वो भी ब्यूटीफुल बने। इसी वजह से वो बड़ा होना चाहती थी। अपनी मेडिसिन लेना उसने बंद कर दिया था। मोकोतो को बड़ा शॉक लगा। उसे लगा कि शिजुरो की डेथ सिर्फ उसी की वजह से हुई। मियुकी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शिजुरो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसी वजह से उसने ये सब किया था। उसे जब पता चला कि अब उसके पास बहुत ही कम टाइम है तो हमेशा तुम्हारे लिए लेटर लिखती थी। उसका प्लान था कि बहुत सालों तक मेरे थ्रू वो लेटर तुम्हें भेजती रहने वाली थी। जब भी वो लेटर लिखा करती थी तो वो बहुत ही खुश थी। उसका मानना था कि उसकी डेथ भी हो जाए और फिर भी वो मोकोतो के हार्ट में जिंदा रहेगी। मोकोतो बहुत रोया। अगले दिन शिजुरो के आर्ट एग्जीबिशन में आया। वहां पर एक पूरी वॉल मोकोतो के फोटोज की थी। दोनों के फर्स्ट किस का फोटो भी यही है। इसके नीचे लिखा है माय वन एंड ओनली किस। शिजुरो अब कैसी दिखती थी इसका भी फोटो यहाँ है। ये सब देखकर वो बहुत रोता है। उसे शिजुरो की सब बातें याद आती है। एक लेटर में शिजुरो ने लिखा था कि क्या तुमने मुझे जब किस किया था उसमें कुछ प्यार था। इस पर मोकोतो कहता है उसमें प्यार था और तुम मेरी सब कुछ थे। पर ये सब चीज उसने शिजुरो के जाने के बाद रियलाइज की। न्यूयॉर्क से जाते वक्त मोकोतो मियुकी से कहता है कि मुझे तुम शिजुरो के लेटर्स भेजते रहना। शिजुरो से हमेशा झूठ कहती थी तो उसके झूठ के सहारे वो रहना चाहता है। स्लोली स्लोली उसे शिजुरो के लेटर्स मिलेंगे और उसका वो वेट करता रहेगा। एक लेटर में शिजुरो ने लिखा था कि मैं एक नए प्लेस पर आई हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हम सब का एक जगह से जाना डिफिकल्ट होता है और फिर भी हमें स्माइल के साथ जाना चाहिए। वो होप करती है कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो वो दोनों मिलेंगे ही। शिजुरो और मोकोतो फर्स्ट टाइम जब फॉरेस्ट में गए थे फोटो लेने के लिए जिस बर्ड का उन्होंने पीछा किया था यही बर्ड हम मोकोतो के पास देखते हैं। यानी कि शिजुरो मरने के बाद भी
उसके साथ ही है। अगर मूवी में देखें तो शिज़ुरो का प्यार एक तरफा था पर वो कंप्लीट था। एक तरफा प्यार की यही तो खास बात होती है, हम हर रोज जीतते हैं और हर रोज हारते हैं। मोकोतो को बहुत पछतावा हुआ था जब वो शिज़ुरो के साथ था तो उसका प्यार पहचान नहीं पाया। ये मूवी हमें बताती है कि आप जिन भी लोगों के साथ हो उन्हें अपना पूरा प्यार दो, शायद बाद में वो मोमेंट आपके पास ना आए। इसी एक थॉट पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।